अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं पेपर प्लेट बिजनेस करने के लिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं 30,000 रुपये लगा करके और लाखों रुपए महीनों का झांसा नहीं देने वाला हूं, बल्कि पेपर प्लेट बिजनेस की सच्चाई बताने वाला हूं। जिस सच्चाई को अगर आप नहीं जानिएगा तो आप औरों की तरह फेल हो जाइएगा। और ये वीडियो खास करके सीतामढ़ी ज़िले के लिए है, खास करके बिहार का वो ज़िला जहाँ जो है धार्मिक स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या अधिक है। बिहार का सीतामढ़ी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे जो है वो धार्मिक स्थल कहा जाता है, माता सीता का जो है वो जन्म स्थल है। वहीं पे बहुत सारे लोग बिहार की बेरोजगारी दर तो आप जानते ही हैं। उस स्थिति में छोटे छोटे जो है रोजगार को स्टार्ट करके लघु उद्योग और उद्यमी योजना के माध्यम से लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करके और बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, जिसमें लोग अगर गलत जानकारी लेकर के गलत जगहों पे फंस जाते हैं तो वही फेल हो जाते हैं। सो अगर आप भी उस ज़िले से हैं या अलग ज़िले से हैं, पेपर प्लेट का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आज मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि सीतामढ़ी बिहार में जो है आप किस प्रकार से पेपर प्लेट का बिज़नेस कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा पेपर वहां चलता है और नया आदमी को जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा मशीन लेकर स्टार्ट करना चाहिए। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 6 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि सीतामढ़ी बिहार में आप पेपर प्लेट का बिजनेस सही रूप से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सीतामढ़ी में जो भोज भात जो होता है उसमें चलने वाली थाली कितने इंच की होती है, उसका क्या थिकनेस होता है, यानी क्या जीएसएम होता है और किस प्रकार से जो है उसे बेचा जाता है और किन किन जो है जैसे होटल में क्या चलता है, गोलगप्पा में क्या चलता है। सिंपल सी बात, मतलब डिमांड के बारे में मैं चर्चा करूंगा पहले पॉइंट में, क्योंकि डिमांड ही पता नहीं रहेगा, चलता क्या है वही पता नहीं रहेगा तो उस चीज़ का हम बिजनेस करके क्या करेंगे, कैसे हमें नॉलेज होगा। तो इस चीज़ का नॉलेज मैं पहले पॉइंट में दूंगा। आप लोगों का सवाल होगा कि भाई तुमको पता कैसे है कि सीतामढ़ी में ही पता चलता है, वो पता चलता है। तो देखिए, मैं वीडियो के क्षेत्र में जो है पिछले 3 सालों से वीडियो बनाता हूं और बहुत सारे लोगों का मशीन इंस्टॉल करता हूं, बहुत सारे लोग मुझे जुड़े हुए हैं। तो वही मुझे जो है जो भी जानकारी की आवश्यकता होती है मैं उनसे बात करता हूं, उनके यहाँ विजिट करता हूं और तब मुझे पता चलता है कि उनके मार्केट में क्या चल रहा है और लोग फेल क्यों होते हैं। सो सारी बातों को मैं चर्चा करूंगा। जैसा हमारा दूसरा पॉइंट है वो है मशीन। जब हम डिमांड जान लेंगे तो डिमांड के अनुसार आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो आइटम चल रहा है उस आइटम को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मशीन कौन रहेगा और वो मशीन कौन है। इस चीज़ की जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के जब हम डिमांड और मशीन के बारे में चर्चा कर लेंगे तो इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको रॉ मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि पेपर प्लेट बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सी चाहिए, सीतामढ़ी में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कितने जीएसएम में लगेगा, क्वालिटी क्या होगा, कितने रुपए केजी मिलेगा। इन चीज़ों की चर्चा मैं तीसरे पॉइंट में करूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जगह और बिजली। जब हम डिमांड जान लेंगे, मशीन के बारे में जान लेंगे, रॉ मटेरियल के बारे में जान लेंगे, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हम जिस जगह लगाएंगे वो जगह कैसा होना चाहिए, गांव में कैसा जगह चाहिए, अगर शहर में है तो शहर में कैसे जगह चाहिए, बिजली कौन सी लगेगी, 3 फेज वाली बिजली लगेगी या फिर सिंगल फेज वाली बिजली लगेगी। इस चीज़ पर चर्चा मैं आपको चौथे पॉइंट में करूँगा। हमारा 5वां पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल लागत, यानी हमें मशीन खरीदने में कितना लागत लगेगा, रॉ मटेरियल खरीदने में कितना लागत लगेगा, डाई खरीदने में कितना लागत लगेगा और घर तक ले जाने में कितना लागत लगेगा। और ख़ास बात ये है कि कहाँ जाके हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज़ की चर्चा मैं आपको 5वें पॉइंट में करूँगा। हमारा 6वां पॉइंट जो है वो है अर्निंग एंड मार्केटिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसी पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बेचने का तरीका
और कितना आपका मार्जिन बचेगा, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड। देखिए सीतामढ़ी बिहार में अगर डिमांड की बात की जाए तो सीतामढ़ी बिहार में जो है थाली की डिमांड की बात की जाए तो थाली यहाँ पे चलती है 13 इंच की। जो भोजन थाली होती है ना वो 13 इंच की कोर डिज़ाइन में चलता है, डायमंड और रिंकल। ये तीनों डिज़ाइन जो आप वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तीनों डिज़ाइन जो है चलती है सीतामढ़ी में। उसके बाद अगर कटोरी का बात किया जाए, जो डोना होता है वो डोना चलता है 6 इंच, 7 इंच और 8 इंच, जिसमें 6 इंच जो है प्रसाद खाने में काम आता है, 7 इंच डोना जो है नाश्ता करने में काम आता है। उसके बाद आता है प्लेट। देखिए प्लेट का डिमांड की बात किया जाए तो प्लेट यहाँ 6 इंच और 7 इंच प्लेट चलता है चाउमीन और चाट में। वही 8 इंच प्लेट जो है वो नाश्ता प्लेट में, जैसे डबल समोसा, लिट्टी, ये सब जो है नाश्ता करने में उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद चलता है आइसक्रीम प्लेट। देखिए आइसक्रीम प्लेट जो है ये 6 इंच में चलता है, जो चरखूट रहता है, यानी स्क्वायर में रहता है, जिसमें आइसक्रीम देखा जाए तो अभी शादी विवाह फंक्शन में जो है आइसक्रीम प्लेट का डिमांड जो है काफ़ी देखा जाता है। तो आइसक्रीम प्लेट भी जो है सीतामढ़ी में अच्छा खासा चलता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है होटल में नाश्ता प्लेट। होटल में भी जो है सबसे ज़्यादा अभी क्या होता है, बड़े बड़े ढाबों में जो है थाली का डिमांड होने लगा है। तो सीतामढ़ी के ढाबा में, होटल में ज़्यादातर 13 इंच का थाली और बफर प्लेट का भी जो है वहाँ परिचालन जोरों शोरों से चल रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है मशीन, कि आखिर जब बफर प्लेट चल रहा है, 13 इंच का थाली चल रहा है, आइसक्रीम प्लेट चल रहा है और रिंकल चल रहा है, तो देखिए मशीन जो है पेपर प्लेट के लिए वो 2 टाइप का आता है। एक आता है क्रैंक मशीन और दूसरा आता है हाइड्रोलिक सिस्टम मशीन। देखिए क्रैंक मशीन में कोर आइटम यानी पतला आइटम का तो सारा काम हो जाता है, लेकिन जब बफर प्लेट अच्छा क्वालिटी में बनाने की बात की जाती है, रिंकल प्लेट अच्छा क्वालिटी में बनाने की बात किया जाती है, डिजाइन वाला प्लेट जब अच्छा क्वालिटी में बनाने का बात किया जाता है, तब तक क्रैंक मशीन पीछे रह जाता है। बहुत सारे मशीन बेचने वाले लोग बोलते हैं कि हाँ बफर प्लेट तो इसमें बन जाता है, वो सही बात है, लेकिन क्वालिटी जब चाहिएगा कि अच्छा हो तब उसके लिए आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रैंक मशीन क्या है, तो क्रैंक मशीन इस टाइप का क्रैंक मैकेनिज्म मशीन होता है, जिसमें दोना थाली नाश्ता प्लेट क्रैंक पंचिंग के द्वारा बनाया जाता है। और हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन क्या है, तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन सिंगल साइज, सिंगल सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसको हम 3 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, सेमी मोड, ऑटो मोड और मैनुअल मोड। तो सेमी मोड में और मैनुअल मोड में इसमें बफर थाली निकाल सकते हैं, या चप्पल का काम कर सकते हैं, या पैकिंग का काम कर सकते हैं। वही ऑटोमेटिक मोड में रोल लगा करके डायमंड थाली और पेपर प्लेट की पतली वाली कोर थाली, दोना थाली नाश्ता प्लेट का हम निर्माण कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन का कहना ही है कि मार्केट में कोई ऐसा आइटम ना हो जो इसमें ना बने, तो एक हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन आपको लेना पड़ेगा। तो ऑल इन वन मशीन के बारे में आप समझ गए। इसके आगे मैं बताऊंगा कि ऑल इन वन मशीन में बिजली कितना लगेगा, जगह कितना लगेगा, वीडियो में बने रहें आप। तीसरा है रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या लगेगा, तो देखिए कोर थाली, कोर प्लेट दोना के लिए तो रोल बंडल बना हुआ है इस प्रकार का लगेगा, जिसमें GSM आता है 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM। 80 GSM सबसे पतला वाला रॉ मटेरियल हुआ, जो सबसे पतली पेपर रहती है। 100 GSM उससे मोटा हो गया, 120 GSM उससे मोटा हो गया, यानी बढ़ते क्रम 140 160 GSM तक चले जाइए। तो पतला वाला जितना भी आइटम है वो रोल से बनेगा। उसके बाद दूसरा रॉ मटेरियल आता है बफर शीट, जो 300 GSM का आता है, हाथ पे रख के जो खाते हैं खाना, आप लोग देखते होंगे बॉक्स सिस्टम में, उसको बोलते हैं बफर प्लेट। और बफर प्लेट जो बनती है वो बफर शीट से बनती है। तो बफर शीट की आवश्यकता आपको पड़ेगी क्या करने में, भोजन करने में। और तीसरा जो है वो रिंकल थाली, गांव देहात में पुरातन से चले आ रहे जो है इस तरीके का थाली है, जिसे हम रिंकल थाली बोलते हैं। तो इस थाली को जो है बनाने के लिए जो है सर्कल रॉ मटेरियल, सर्कल रॉ मटेरियल कहने का मतलब हुआ कि गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल को हम सर्कल रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो सर्कल रॉ मटेरियल की आवश्यकता आपको पड़ेगी रिंकल थाली बनाने के लिए। तो कौन चीज़ में कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए वो समझ गए। अब हमारा चौथा पॉइंट है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जगह और बिजली। तो देखिए
ऑल इन वन मशीन जो होता है वो सामान्यतः सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर 3x3 फीट का होता है, वही डबल सिलेंडर डबल डाई 4x3 फीट का होता है। तो इस मशीन में से दोनों में से कोई एक मशीन से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। ये मशीन में जो है 2 HP का मोटर और 40 लीटर का ऑयल टैंक लगा हुआ रहता है। एक बार इसमें ऑयल डला जाता है तो जो है 10 साल 15 साल तक जो है चलते रहता है, इसका ऑयल ख़त्म नहीं होता है। और उसके बाद 2 HP का इसमें मोटर रहता है। 2 HP का मोटर चलाने के लिए सिंगल फेज बिजली, जिससे घर वाला मोटर चलता है उस तरीके का ही बिजली से ये भी चल जाएगा। लेकिन याद रहे, गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो ऐसा व्यवसाय जिसे स्टार्ट करके आप कुछ लाभ कमा रहे हैं तो उस बिजनेस को में जो उपकरण है उस उपकरण को चलाने के लिए कमर्शियल कनेक्शन चाहिए। सो घर के बिजली के तरह तो चाहिए, लेकिन कनेक्शन जो है वो कमर्शियल होना चाहिए। तो सिंगल फेज बिजली, अब आप लोगों का सवाल होगा कि गांव में स्टार्ट करें या शहर में, तो देखिए दोनों जगहों पे ये स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप गांव में हैं तो गांव में बहुत अच्छा है। गांव में अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, या फिर आपका घर का बरामदा है, सीढ़ी घर है, तो उस जगह पे कहीं भी रख के आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। 10 बाई 10 का जगह है, प्रॉपर जगह, तो आसानी रूप से इसको रख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप शहर में हैं तो शहर में तो जगह का किल्लत रहता ही है, तो छत पे भी आप इसको बनवा सकते हैं। सब कंपनी वाला तो छत पे आपको मशीन बना के नहीं देगा, लेकिन कृष्णा इंटरप्राइजेस में जहाँ पे मशीन और रॉ मटेरियल खुद बनाया जाता है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ मशीन खुद बनाया जाता है। सो वहाँ अगर अब आप ऑर्डर लगा देते हैं तो आपको जहाँ भी 10 बाई 10 का जगह है, 3 तल्ला 2 तल्ला या 1 तल्ला, वहाँ पे आपका मशीन जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि 4 लाख 3 लाख पगड़ी दे के एकदम मेन मार्केट में इस फैक्ट्री को हम खोलें। कम से कम जगह पे, गांव देहात शहर कहीं भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जगह और बिजली का नॉलेज आपको हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आइए इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा सबसे पहले एक मशीन को हम लेकर के चलेंगे। तो मशीन तो पहले ही चर्चा किए हैं डिमांड के अनुसार कि ऑल इन वन मशीन रहेगा तो सब कुछ बन जाएगा। जैसे आइसक्रीम प्लेट भी बन जाएगा, जो बॉक्स सिस्टम में बफर थाली चलता है वो भी बन जाएगा, पेपर प्लेट का जो है पतली थाली, मोटी थाली, डिजाइन वाली थाली, सारा आइटम जो है वो बन जाएगा। ऑल इन वन मशीन रहेगा तो ऑल इन वन मशीन जो है एक ले लेना है। और उसके बाद ऑल इन वन मशीन का अगर हम प्राइस देखा जाए तो डबल डाई भी आता है, इसमें सिंगल डाई भी आता है, सिंगल सिलेंडर डबल डाई भी आता है, ट्रिपल डाई भी आता है। कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको हर मॉडल देखने को मिलेगा। कोई भी एक मॉडल लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। बात रही इसकी प्राइस की, तो एक डाई के साथ ये मशीन आपको 85,000 रुपया पड़ेगा। वही अगर इस गियर मॉडल लेते हैं तो इसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा। और जो दाम मैं बता रहा हूँ इसमें ऊपर नीचे होते रहता है उसके क्वालिटी के अनुसार। तो मशीन का 85,000 पकड़ लीजिए। डिफरेंट डाई, जैसे एक डाई से तो काम नहीं ना चलेगा, डाई तो और चाहिए हमें, तो 15,000 का मैं डाई लेके चलता हूँ। उसके बाद रॉ मटेरियल 20,000 का लेके चलता हूँ नया में। रॉ मटेरियल आपको जितना भी ज़्यादा पूंजी है एक बार में जितना ज़्यादा उठाइएगा वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम लगेगा। सो आप अपने पूंजी के अनुसार देख सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, जैसे मुजफ्फरपुर कृष्णा इंटरप्राइजेज से अगर कोई लोग सीतामढ़ी ले जाते हैं तो 3,000 से 3,500 रुपया का करीब में लग सकता है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है। मैं 3,000 मान के चल रहा हूँ ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। उसके बाद अदर कॉस्ट में आ गया इसका ऑयल आप इस मशीन में जो ऑयल लगती है ऑयल आपको खुद परचेज करके इसमें डालना पड़ेगा। बल्कि टेक्नीशियन जो है वो टेक्नीशियन फ्री में जाके आपको ट्रेनिंग देगा, सिखाएगा, इसीलिए टेक्नीशियन चार्ज मैं नहीं जोड़ा हूँ। टोटल अगर देख रहा हूँ तो मैं 1,26,500 आ रहा है। मैं 1,30,000 रुपया मान के चलता हूँ। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है, क्योंकि ये मैं एक फार्मूला के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट समझ गए। अब मशीन खरीदारी आप कैसे कर सकते हैं। तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जो कि NH 77 मेन रोड के ठीक बगल में ये फैक्ट्री स्थित है, जहाँ पे निचली भाग में मशीनों को बनाया जाता है। क्रैंक मशीन, ऑल इन वन मशीन, पेपर प्लेट लैमिनेशन मशीन, आटा चक्की का प्लांट,
बहुत सारा प्लांट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही दूसरे गोदाम पे जो है इसका बफर सीट रॉ मटेरियल, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल और केला पत्ता, साल पत्ता, गोल्डन, हर डिज़ाइन में रॉ मटेरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो कृष्णा इंटरप्राइजेज का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो स्क्रीन पे भी दे रखा हूँ, आप बात कर सकते हैं और वहाँ पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अर्निंग एंड मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम अर्निंग के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर सीतामढ़ी में जो है 13 चल रहा था, लेकिन अभी 12.5 इंच थाली का ज़्यादा डिमांड रहता है। जैसे 13 इंच का ही है, लेकिन रोल जो है अब कंपटीशन के चलते 12.5 का बनता है। तो 1 केजी में अगर 80 जीएसएम का पेपर है तो हम 100 पीस मान के चलते हैं। इस पीस में 10 से 8 पीस आगे पीछे हो सकता है, 10 यानी 10 पीस ज़्यादा भी निकल सकता है, 10 पीस कम भी निकल सकता है। मैं एक फार्मूला के तौर पे बता रहा हूँ। तो 1 किलो में अगर 100 पीस 80 जीएसएम का पेपर 100 पीस थाली निकाल रहा है तो 100 पीस थाली जो है पैकिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे 12 पीस का अगर हम पैकिंग कर रहे हैं तो हमारा 8.33 यानी 8.5 पैकेट तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 8.5 पैकेट तैयार करने में कितना खर्चा हमको लग रहा है और इसको हम कितना में बेचेंगे। तो 8.5 पैकेट बनाने में जो खर्च लगेगा वो सबसे पहले 1 किलो रॉ मटेरियल का दाम कितना होगा। तो अभी के हिसाब से मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ मई 2024 में, हो सकता है जून में, जुलाई में या 2025 में या उससे पहले क्या होगा कि प्राइस 2-3 रुपया बढ़ जाए या घट जाए। तो ये प्राइस आप लेकर के नहीं चलिएगा, बिल्कुल इसे फार्मूला के तौर पे समझिएगा। तो क्या है कि 1 किलो रॉ मटेरियल का 54 रुपया मैं मान लेता हूँ। 1 किलो रॉ मटेरियल काटने में जो बिजली कॉस्ट लगेगा मशीन से वो 1 रुपया लगेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 1 रुपया से ज़्यादा लगेगा, तो मैं बताऊंगा कि 1 रुपया से कम लगेगा। अब गलत जगह से गलत मशीन खरीद लीजिएगा, सही से चलेगा नहीं, 1 मिनट में जितना पीस निकालना चाहिए उतना पीस नहीं निकालिएगा और ब्लेम डालिएगा वीडियो बनाने वाले पर, भाई तुम तो गलत बता रहे हो। तो आप तो गलत जगह से फंस गए हैं और उसके बाद ब्लेम दूसरे को डाल रहे हैं कि हम तो कमा ही नहीं पा रहे। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा कि बढ़िया प्रोडक्शन वाला आपका मशीन होना चाहिए। 1 रुपया बिजली कॉस्ट हो गया। पैकिंग कॉस्ट अब हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा 8.33 पैकेट है, तो 8 पैकेट जो है पन्नी का दाम कितना हुआ। तो देखिए, 170 रुपये किलो अगर पन्नी आ रहा है तो 1 किलो में रहता है 450 पीस। तो 170 भगा 450 अगर हम करते हैं तो हमारा आता है 0.42 यानी 42 पैसा के करीब में। तो 42 पैसा है तो 8 पैकेट का दाम हो गया 3 रुपया 40 पैसा। तो 3 रुपया 40 पैसा हमारा पैकिंग कॉस्ट लगेगा। उसके बाद लगेगा इसमें ट्रांसपोर्टिंग कैसे लगेगा। जैसे एक बार तो मशीन के साथ आप रॉ मटेरियल ले आए जहाँ से आप मशीन खरीदे वहाँ से, लेकिन अगर आपको दूसरा बार मंगाना है तो आपका तो ट्रांसपोर्टिंग लगवे ना करेगा। तो ट्रांसपोर्टिंग हम 3 रुपया पकड़ के चलते हैं। टोटल कॉस्ट अगर हम जोड़ रहे हैं तो 61.4 आ रहा है, यानी 61.4, 62 रुपया हम पकड़ के चलते हैं खर्च। यानी 62 रुपया में आप बनाए कितना, 100 पीस या फिर 8.33 पैकेट। अब 8.33 पैकेट को हम अगर हम सेल आउट कर रहे हैं तो ये हमारा सेल हो रहा है कितना में, ये हो रहा है, अगर हम 11 रुपये से सेल करते हैं तो 91 रुपया में सेल। देखिए, ये सेलिंग का जो है 12 रुपया में भी होता है, 10 में भी होता है, 9 में भी होता है, लेकिन मैं 11 मान के चलता हूँ। अगर 11 रुपये सेल हो रहा है तो किलो पर 29 रुपया का बचत आ रहा है। मान लीजिए 11 रुपये सेल नहीं हुआ, 9 रुपये हुआ, 8 रुपये हुआ या फिर 10 रुपये हुआ, हम 29 नहीं, किलो पर 25 रुपया लेके चलते हैं। अगर किलो पे 25 रुपया आ रहा है, अगर एक दिन में दोना थाली नाश्ता प्लेट सब मिला के अगर हम 50 किलो बेच देते हैं तो हमारा 1250 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ काट कूट के। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं इतना प्रॉफिट है ही नहीं। अब 80 जीएसएम पेपर में हम जोड़ के बताए हैं, आप ले लीजिएगा 120 जीएसएम, मार्केट में चल रहा है 80 जीएसएम, आप ले आइएगा कार्टून के तरह एकदम मोटा प्लेट, तो कहाँ से आपको मार्जिन होगा। चल रहा है बीओपी ओरिजिनल रॉ मटेरियल, आप ले आइएगा डुप्लीकेट पॉलिस्टर उठा के, तो कहाँ से आपका बचत होगा। सो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, तब आप कमा पाइएगा। तो 25 रोज़ अगर 50 किलो भी अगर नया आदमी लोग बेच देते हैं तो 1250 रुपया, महीने का अगर जोड़ रहा हूँ मैं तो 37,500।
और जो बड़ा बड़ा प्लांट है वो रोज़ एक कुंटल और 1.5 कुंटल जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सोच लीजिए कितना। अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर आधा भी कमाई होगा तो 20,000 महीना कहीं नहीं जाएगा। अगर 25 किलो अगर भी सेल कर देते हैं तो, और 25 किलो सेल करना काफ़ी आसान है। जैसा कि मार्केटिंग में मैं समझाता हूँ कि इस पे किसी भी तरीके का ब्रांड नहीं है। थर्मोकोल बंद होने के बाद इसका डिमांड इतना बढ़ गया है कि शादी विवाह, शोक सभा, बर्थडे पार्टी, फंक्शन में हर जगह जो है इसका कहीं प्लेट तो कहीं नाश्ता प्लेट तो कहीं थाली यूज होता ही होता है। अगर नया लोग अगर एक मशीन से शुरुआत करेंगे और बड़ा दुकानदार के पास न जाके छोटा छोटा दुकान, होटल और ऑर्डर लेंगे और इस बेचना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीतामढ़ी में चलने वाली प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा मशीन सही होगा इसके बारे में पूरा डिटेल से मैं समझाया हूँ। इतना डिटेल में आपको किसी दूसरे वीडियो में जो है नहीं समझाया जाता है। अगर समझाया जाता है तो आप ही बताइए, कमेंट में समझाया जाता है। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और आप आगे बताइए कि मैं बिहार के किस ज़िले पे या भारत के किस राज्य पे वीडियो बनाऊँ। तो आप अगर कमेंट में बताइएगा तो मैं वहाँ के लोगों से बात करूँगा, समझूंगा क्या है नहीं है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को पूछूंगा और वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।